नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं वो तो जुड़ा हुआ है दोस्तों गल्ला या किराना स्टोर के बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं। पर दोस्तों उसमें अगर आप तीन चीज़ें आप रख लेते हैं और उसको आप बेचते हैं तो दोस्तों बहुत दूर दूर से आपकी दुकान में कस्टमर चले आएंगे और दोस्तों वो तीन चीज़ें तो खरीदेंगे, साथ में आपकी दुकान में जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भी क्या हो जाएगी, खरीद के लेके चले जाएंगे। आप दोस्तों देखते होंगे कई दुकान ऐसी रहती हैं आपकी सिटी में, कई ऐसी जगह रहती है, कहीं कहीं का दोस्तों समोसा इतना फेमस रहता है किसी दुकान का कि लोग बस समोसा खाने उसकी दुकान में जाते हैं। और साथ में समोसा तो खाते ही, साथ में वो क्या करता है कि मिठाई वगैरह भी रख लेता है और भी चीज़ें रख लेता है। तो समोसा खाने के साथ साथ लोग वहाँ से मिठाई भी पैक करा के लेके चले जाते हैं। कई जगह की कई दुकानों में जलेबी इतनी फेमस रहती है कि दूर दूर से लोग जलेबी खाने बस वहाँ जाते हैं। किसी दुकान की चाय इतनी फेमस हो जाती है कि बस चाय पीने की उसके लिए उसकी दुकान में जाते हैं। और वो चाय वाला क्या करता है, साथ में और भी चीज़ें कुछ साथ में रख लेता है, तो साथ में वो चीज़ें भी उसकी धड़ाधड़ सेल होने लगती है। तो दोस्तों ऐसा ही बिजनेस ये है। अगर इसमें दोस्तों तीन ऐसी स्पेशल चीज़ें जो हम आपको बताने वाले हैं उसको आप रख लेंगे तो दोस्तों आपकी दुकान में जितना सारा सामान है वो भी उसके साथ साथ में बिकता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम के वीडियो हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आपकी दुकान किराना की दुकान है या गल्ले की दुकान और आपकी दुकान चल नहीं रही है तो एक आपको ऐसा आइडिया बताने वाले हैं, ऐसी तीन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, उसको अगर आप रखना शुरू कर दें कि तो आपकी दुकान धड़ाधड़ चलने लगेगी। दूर दूर से आपकी दुकान में कस्टमर क्या हो जाएंगे, आएंगे। तो दोस्तों जो पहली चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो है दोस्तों आटा। अब दोस्तों आप सोचेंगे आटा तो सभी लोग रखते हैं, हम भी रखते पहले से रखते हैं। पर दोस्तों आटा सभी लोग रखते हैं, पर दोस्तों वो ऐसा आटा रखते हैं कि वो कहीं पे भी आटा आप बाहर से लाते हैं, चाहे पतंजलि का हो किसी का हो, वो 5-6 महीने पहले पैक हुआ होता है। और दोस्तों उसका टेस्ट आपको भी मालूम, अगर आप घर में रोटियां खाते होंगे 1 महीना पहले का आटा की आप रोटियां खाइए और तुरंत के 2 4 6 दिन 10 दिन पहले के आटे की रोटियां खाइए, उनका टेस्ट में बहुत अंतर रहता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, अच्छे गेहूं आप मंडी से खरीदिए और उसको क्या करिए दोस्तों, आप साफ खुद करिए करवाइए और उसको धुलवाइए और उसको फिर चक्की में उसको क्या करिए पिसाइए। और इसको जब पिसा के आप अपनी दुकान में लाइए तो आप 1 किलो का, 10 किलो का, 5 किलो का ऐसे पन्नी में पैक करा लीजिए उस आटे को जो आपने क्या किया, खरीदा, धुलवाया और फिर उसको पिसा के आप क्या करें, ताज़ा आटा पैक कराइए। तो दोस्तों आपकी दुकान से वो आटा जो कस्टमर एक बार लेके जाएगा तो वो रोटी खाने के बाद इतना खुश होगा कि वो दोबारा आपकी दुकान में वही आटे की क्या करेगा, डिमांड करेगा। इससे दोस्तों आपका ज़बरदस्त बेनिफिट, आपका गेहूं आप सस्ते दाम में खरीदेंगे। जो भी इस रेट अलग अलग जगह अलग अलग रेट रहता है। आप इस समय आटा 40 रुपये, 30 से 35 या 40 रुपया किलो बिक रहा है और गेहूं आपको 25-26 रुपया किलो मिल जाएगा। उसका आप चक्की में जो भी आपका पैसा खर्चा है पिसाने में, उसको आप आटा को आप आटा बनवा के अच्छे रेट में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको इसमें भी क्या है, जो आप बाहर से आटा मंगवाते हैं, पैकिंग वाला आटा मंगवाते हैं, उसमें प्रॉफिट कम रहता है। पर जो अब आप गेहूं को खुद पिसवा के उसकी पैकिंग करा के उसको बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और जो कस्टमर आपके यहाँ से आटा लेके जाएगा वो भी जब एक बार उसकी रोटियां खाएगा वो भी क्या है, दोबारा आपके यहाँ पे वही आटा लेने आएगा। और जब वो आटा लेने दूर दूर से लोग आएंगे तो आपकी दुकान में और भी किराने की जो चीज़ें हैं और भी जो सामान रखा है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें और भी लेके जाएंगे। अब दोस्तों हम आपको दूसरे आइडिया के बारे में बताने वाले, दूसरा क्या चीज़ आपको रखना है। दूसरा दोस्तों आपको गेहूं रखना है। दोस्तों बहुत सारे अपने यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जो आटा नहीं खरीदते मार्केट में, सिर्फ गेहूं खरीदते हैं और गेहूं का खुद घर में ले जाके उसकी धुलाई करते हैं और अच्छे से उसको बीनते हैं, कचरा उसका साफ करते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, उसको पिसाते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में इतना लोगों के पास समय नहीं है, इतना बिजी हो गए हैं, या कह लो कि ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दुकान हो जहाँ से वो धुला धुलाया गेहूं लेके आए और पूरा सब अच्छी तरह से गेहूं साफ हो, वो गेहूं लेके आए और सीधे जाके चक्की में रख के आ जाएं और पिसा के सीधे रोटियां खाना शुरू कर दें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मंडी में आप अच्छा गेहूं आप क्या करिए, खरीद लीजिए। जब सस्ता रेट आता है, जब फसल आती है तो आप गेहूं खरीद लीजिए। घर में आके क्या करना है आपको, उसको अच्छी तरह से धुलवाइए, 1 पानी 2 पानी 3 पानी से धुलवाइए। मार्केट में जो गेहूं मिलता है दोस्तों उसमें अगर आप
3 पानी में जब तक नहीं धुलवाएंगे तो उसमें उसका मैल रहा ही आता है। तो आप उसको 2 पानी 3 पानी साफ पानी से अच्छी तरह से उस गेहूँ को क्या करिए, धुलवाइए। उसके बाद आप दोस्तों अच्छे से उसको बीनने में 2-4 लोगों को आप लगवा दीजिए। उसके बाद उस गेहूँ की आप पैकिंग कराइए, 25 किलो की, 50 किलो की, ऐसे ही आप पैकिंग क्या कर दीजिए, करा दीजिए। और अपने बाहर आप एक बोर्ड टांग दीजिए कि यहाँ पर धुला हुआ गेहूँ, बिना हुआ साफ सुथरा गेहूँ क्या होता है, मिलता है। एक इतना सा बस आपको लिख के बोर्ड टांग देना है। और आटे का भी इसी तरह से बोर्ड टांग देना कि यहाँ पर ताज़ा पिसा हुआ आटा क्या होता है, मिलता है। तो दोस्तों जो लोग घरों में गेहूँ धुलना नहीं चाहते, उनके पास बीनने का समय नहीं है, कुछ तो लोग बिजनेसमैन है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है, पर वो क्या है, खुद गेहूँ आटा मार्केट से डायरेक्ट आटा नहीं खरीदते हैं, वो गेहूँ को पिसवाते हैं और फिर उसकी रोटियां ताज़ी ताज़ी खाते हैं। तो दोस्तों आप ये काम आप कर सकते हैं। तो जिनको जो लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है और खुद घर में ही क्या करते हैं, गेहूँ बीनते हैं और धुलते हैं और बाद में चक्की में पिसवाते हैं, तो वो सीधे आपके यहाँ से वो गेहूँ लेके जाएंगे। और उसका आप थोड़ा गेहूँ का चार्ज भी आप बढ़ा सकते हैं। जो मार्केट में लोग 25 रुपया किलो या 40 रुपया किलो बेच रहा है बिना धुला गेहूँ, आप उसके 5-6 रुपये आप उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं धुलाई का। और जो आपने सफाई की है गेहूँ की, बिनवाया है, उसका आप क्या कर सकते हैं, चार्ज जोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे कि जो धुला हुआ गेहूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा गेहूँ चाहते हैं और सीधे ले जाके वो चक्की में पीसने के लिए रख दें। तो आप ये दूसरा आप इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा ये प्रोडक्ट रख सकते हैं। तीसरा जो हम आपको बताने वाले उसी में दोस्तों, चावल को आप इसी तरह से साफ करके बिनवा के साफ सुथरा करके आप पैकिंग करा सकते हैं। अच्छा चावल मार्केट से लेके आइए, उसको अच्छी हवा में उड़ाइए, उसकी जो डस्ट है सब कुछ निकल जाएगी, उसके जो कंकड़ पत्थर है सब चीज़ें आप बिनवा दीजिए कि लोग घर में ले जाएं, सीधे पानी में धोएं और पकने के लिए डाल दें। तो ये काम आप कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों में जो धना रहता है वो साफ़ सुथरा चाहते हैं, क्योंकि उसमें इतना कचरा रहता है, घर में ले जाके उसको बिना सुखाना कोई नहीं चाहता। तो आप धना रख सकते हैं। उसी तरह आप जो राई होती है उसको आप बिनवा के रख सकते हैं, मेथी दाना होता वो रख सकते हैं, उसके साथ कुछ मसाले भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। पर जो राई मेथी धना ये लोग खड़ा ही क्या होते हैं, ले जाते हैं, इसको पिसा हुआ नहीं ले जाते हैं, कुछ चीज़ों में खड़ा हुआ भी यूज होता है। तो लोग वो धुला हुआ सूखा हुआ अच्छा और मस्त, जो उसमें कचरा अचड़ा ना हो, ऐसा लोग चाहते हैं कि ऐसा धना मिल जाए कहीं पर, जिससे उनको घर में जाके मेहनत ना करना पड़े, सुखाना ना पड़े, और उसको क्या है कि उसमें कचरा ना बीनना पड़े। तो आप ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो आपकी दुकान इतनी फेमस हो जाएगी, अगर किसी को धुला हुआ गेहूँ चाहिए, साफ़ सुथरा गेहूँ चाहिए, तो हर कोई ये एड्रेस आपकी दुकान का देगा कि भैया उन्हीं की दुकान में ये चीज़ें मिलती है। किसी को अगर धना चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए, तो आपकी दुकान का लोग एड्रेस देंगे, भैया वहीं पर मिलेगा। तो इस तरह से आपकी दुकान में एक अलग टाइप की दुकान रहेगी। तो किराना और गल्ला की दुकान ही रहेगी, पर आपकी दुकान में कुछ अलग सामान, अलग टाइप का सामान मिलेगा तो वही, पर साफ़ सुथरा धुला हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आपकी दुकान में कस्टमरों की लाइन लग जाएगी, और जब लोग आएंगे तो आपकी दुकान में और भी चीज़ें जो रखी है उसको भी खरीद के ले जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।